अभी हमारे नवसृजन के कार्यालय में दो बहादुरपुर थाना, जो पटना के बहादुरपुर थाना के नाम से है, वहाँ से बाजार समिति के पास है, वहाँ से अभी हमारे पास दो महिलाएं केस लेके आई हैं और वहाँ इन लोग का केस को नहीं सुना जा रहा है। एक अपने पति से प्रताड़ित है तो एक अपनी जिठानी से परेशान है और ये दोनों रोते हुए आई है। और क्या बोला, थाना प्रभारी से मिली थी 2022 में। नहीं, हम 2022 से तुम जा रही हो थाना? केस किए थे उन पे। हाँ। मतलब अपनी जेठानी पे। हाँ। लेकिन उस टाइम क्यों कोई सुनवाई नहीं हुआ था। लड़ाई झगड़ा मारपीट था। मेरी क्या नाम हुआ तुम्हारा? पूजा। कहाँ से आई हो तुम? नगर कॉलोनी से। बहादुरपुर थाना पड़ता है तुम्हारा। तो मतलब किस बात से लड़ाई शुरू हुआ? लड़ाई सिर्फ एक जुन्ना की वजह से हो गया था। हाँ। पुराना जुन्ना था, उससे धो दिए, इस वजह से लड़ाई शुरू मतलब गोतनी का सामान था और तुम उससे लेके धो दी? हाँ, उससे लेके धो दिए। उसके चलते कहाँ तक पहुँचा ये? बहुत लड़ाई, मतलब हस्बैंड को बुलाओ बुलाओ, लड़ाई झगड़ा मारपीट तक। तो हस्बैंड कहाँ रहते हैं कि ड्यूटी पे थे। अच्छा। और हम अकेले, मेरे 3 बच्चे थे। सास को बोलने से भी कोई फायदा नहीं है, वो सीधा कहती है घर खाली करके अलग जाओ। हाँ, घर खाली करो। अच्छा, सास ससुर का मकान है? हाँ, सास ससुर का मकान है, वो भी कोई कार्रवाई नहीं करते। उनका क्या नाम है, घर खाली करके निकलो, घर खाली करके निकलो। तो सिर्फ तुम ही को बोलती है? एक और बहू है, उसको नहीं बोलती? उसको भी बोलती है, लेकिन वो अगर लड़ेगी तो उससे लड़ने की हिम्मत नहीं है। हम अगर बोलेंगे तो हमसे लड़ने भी लगती हैं और ऊपर से कहती हैं आई बड़ा जेठा से मुंह लगाई थे, बड़ा जेठा से मुंह लगाई। हम क्या करें? हम अभी तुम हमारे पास आई हो, थाना गई थी? थाना नहीं गए थे मैडम, हम 2022 में गए थे। मेरी मम्मी के ऊपर भी वो हाथ उठाई थी, कोई सुनवाई नहीं हुआ। वार्ड पार्षद क्या साइन करके दिए हमारे वहाँ के वार्ड पार्षद, उसको छोड़ दिया गया। कोई एक्शन नहीं, मेरे पास कोई पेपर नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ वहाँ से फोन आता है, जी आपके खिलाफ आप केस किए हैं, आके क्या करना है। बस यही फोन आता है। आज भी फोन पे मेरा बात हुआ था। तो समझाता भी नहीं है कि ठीक से रहिए, नहीं तो ये करेंगे वो कोई मेरे पास कोई कागज ही नहीं है कि हम कुछ कर सके उसके खिलाफ। हम कई बार गए। तो तुम जो थाना में दी हो FIR करने के लिए, 2022 में, फिर उसको जब छोड़ दिया गया। कॉपी है? कुछ नहीं है मैम, कुछ नहीं है मेरे पास। उसका पेपर का कुछ नहीं लेने दिया जाता है। कुछ नहीं लिया नहीं, जाता। आप लोग फोटो कॉपी करा के जाइए। और नहीं लेने दिया जाता है मैडम। फोटो का ऐसे दिया, पटाख से रख लिया जाएगा। फोटो पेपर नहीं दिया जाएगा कि मतलब आप कुछ एविडेंस रखें, इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि लोग तो पैसा ले लेती हैं, पैसा लेके सारा दबा देती हैं। अगर हम लोग पास एविडेंस रहेगा तो उस चीज को हम लोग दिखा देंगे ना, यही चीज होता है। कुछ दिन पहले नहीं तो रिसीविंग लिया जाता है, वो थाना प्रभारी उस पर मोहर मार के सिग्नेचर करते हैं। इतना लड़ाई झगड़ा भी की कि मुझे रिसीविंग दो कोई सुनवाई नहीं था रिसीविंग का। और अगले दिन उसको छोड़ दिया गया, मेरी जेठानी को और मेरे जेठ को, दोनों को छोड़ दिया गया वार्ड पार्षद के हिसाब से। वार्ड पार्षद क्या साइन करके दिया नहीं किया, उसके हिसाब से उसको छोड़ दिया गया। पूरी परिवार भी उसके साथ हो गए, छोड़ दिया गया। मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ, मेरे पास कोई कागज नहीं है। और अब 1.5 साल हो गए हैं तो अब फोन आता है, जी आप केस किए थे, क्या करना है? ये क्या करना है? क्या उस टाइम कोई एक्शन नहीं लिया और अभी फोन करके कहते हैं कि क्या करना है, क्या करे? क्या उस टाइम तो कुछ भी नहीं मुझे दिया और छोड़ भी दिया। छोड़ने के बाद भी जब मैं मम्मी को लेके गई तो कहते हैं क्या ये कि जाओ नहीं तो तुमको भी अंदर कर देंगे। हाँ। यही बात बोला गया था मुझे, जाओ नहीं तो तुमको भी अंदर थाना में गई तो ऐसे करके भगा दिया। हाँ, जाओ गया था मैं। तुम्हारा ये गलती बोला गया था। क्या बोला? FIR कर देंगे, तुम साइको हो, हमको बोला गया था। जबकि हम पूरा मारपीट, परसों मेरा मारपीट हुआ। साइको बोला? साइको किस बात पे? साइको बोला गया हमको। पता नहीं क्यों बोली, बस बोली साइको हो तुम कौन बोली साइको? रोशनी कुमारी, लेडीज डिप्ट का है, मतलब ये है, वो बोली। और क्या मतलब उस दिन भी गए थे तो ये प्रूफ हो गया था कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है, दूसरी लेडी से अफेयर है, सारा कुछ प्रूफ हो गया था। और उनके सामने वो एप्लीकेशन लिख के दिया था और उसको बोली थी कि अगर तुम कुछ भी करते हो, गाली देते हो या फिर मारते पीटते हो तो तुम जेल जाओगे। गाली तो वो डेली दे रहा था। हम सर्वे कराएंगे, ये कराएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ एक एप्लीकेशन पे हमको वहां पे, मतलब जबकि जान रही थी कि वो हमेशा जान मारता है हमको, फिर भी भेज दी कि मर जाओ जाके। हम इनके बात पे चले भी गए और डेली गाली दे रहा था। हम उस चीज को बर्दाश्त बोली कि अब नहीं मारेगा, जाओ। हाँ, जाओ, नहीं मारेगा। सारा कुछ एप्लीकेशन लिखवाई कि अगर मारते हैं तो फिर मतलब हमको जेल होगा, मेरे फैमिली को जेल होगा, सारा कुछ लिखवाई।
और फिर उसके बाद साइन भी करवाई, मेरा भी साइन ली, उसका भी साइन ली, और उस आधार पे हमको बोली तुम चले जाओ ससुराल। हम गए भी ससुराल। उसका कॉपी है आपके पास? लेने नहीं ना दी मैम। हाँ। उसका कॉपी नहीं लेने दी, नहीं लेने दी, उसका रिसीविंग वगैरह कुछ नहीं मिला। मेरी मम्मी को उसके बाद मेरी मम्मी को मेरी जेठानी मारी, इस तक कम बोले, मेरी मम्मी को मार के ये हाथ भी कट गया था उनका चूड़ी से। सिर्फ मेरी मम्मी समझौता करने आई थी कि क्यों लड़ती हो। इतने साल से मेरी मम्मी दिल्ली में रहती थी, मेरे अभी भी बड़े वाले भैया वहीं रहते हैं, कोई नहीं रहता यहाँ पे, और जिसकी वजह से इतना लड़ाई की, और उसके बाद भी कहते हैं कि जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम पे ही केस ठोक के अंदर कर देंगे दोनों। हाँ, ऐसे ही बोली थी, जाओ निकलो यहाँ से, ऐसे ही बोली इस तरह से बोल के हमें ही बाहर कर दी, मतलब हम ही केस की। और अब बोलिए निकल जाएगा ऐसा जो ऐसे ही बोलती है मैम। हम अगर मतलब कुछ भी बोलना चाह रहे थे ना तो क्या बोल रही थी, तुम पे एफआईआर करेंगे, तुम पे ये करेंगे, चुप रहती हो, किसके सामने बैठी हो, देख रही हो, ऐसा करके बोल रही थी। मतलब अपने किसके सामने बैठी हो, तुम क्या हो, एक सिपाही ना हो अपने जी? हक के लिए भी इंसान नहीं लड़ सकता क्यों है, नहीं ऐसे लड़ेंगे? कर रही थी। उसके बाद भी इतना कुछ होने के बाद भी परसों हमको बहुत मतलब जान मारने की कोशिश की गई है, बहुत मारा गया है। मेरे पास पूरा अभी हम डॉक्टर के यहाँ से दिखा के आए, सब कुछ है मेरे पास, ठीक है, ये सब है। अभी भी मेरे पास, कल भी हम गए थे ना मैडम, तो यहाँ पे अभी भी देखिए, यहाँ पे चोट लगा हुआ है, कल यहाँ पे और ब्लड उलट सब लगा हुआ था, जो देख के भी कुछ नहीं की है, कुछ भी नहीं। उसी हालत में आप थाना में गए तब भी हाँ, कुछ उसी नहीं? हालत में गए, लेकिन कुछ नहीं की। उसको कॉल करके प्यार से बोल रही है, बाबू आओ, तुम्हारी वाइफ आई हुई है, तुम मारपीट किए हो क्या? फिर कल बोली कि ठीक है आता है, वो नहीं आया। दोबारा फिर हम बोले मैम दोबारा कॉल कीजिए ना, 2 घंटा बैठ के हम बोले कि कॉल कीजिए ना। 2 घंटा बैठी? 2 घंटा बैठे, फिर दोबारा कॉल करवाए, तो वो बोल रहा है क्या कि नहीं मैम हम बाहर घूमने के लिए निकल गए हैं। तो कुछ नहीं बोल रही है, इसको डांटना चाहिए ना कि रे तुमको हम बुलाए 2 घंटा पहले कॉल किया तो तुम घूमने कैसे निकल गया रे? नहीं बोली उसको, बोली तुम जाओ बाबू और भैया हाँ, तुम जाओ कल आना। आज हम गए तो क्या कर रही है, बाबू तुम्हारी वाइफ आ रही, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? जब एप्लीकेशन फर्स्ट बार ही लिख के दिया था कि हम गाली तक देंगे तो जेल होगा उसको, तो फिर अभी बाबू भैया करने का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? मतलब पैसा लेके वो सब सारा एविडेंस डिलीट कर दिया गया। हम 3-4 बार जानते हैं मैम एफआईआर के लिए एप्लीकेशन लिख के दिए रोशनी कुमारी को। ये लोग खुद महिला है और पीड़ित महिलाओं नहीं कर रही का कुछ मदद नहीं करती है। आखिर हम न्याय के लिए महिला जाए तो कहाँ जाए? और ये हमेशा धमकी देती है मेरी जेठानी कि तुम्हारे पति को हम रेप केस में अंदर करवा देंगे, बुलाओ मर्दाना को, बुलाओ मर्दाना को। मेरा मर्दाना ड्यूटी करने वाला है, उसका मर्दाना पीता है, कमाता नहीं है, तो कहती है वो टेढ़ा चौका करती है, घर घर जाके काम करती है। उस वजह से कहती है तुम्हारा भी जिंदगी बना देंगे, वैसे ही तुम्हारा भी बना देंगे जिंदगी। इतना हमको दुखी कर रखी है मेरी जेठानी, इतना दुखी कर रही है, घर में रहना मुश्किल कर रखा है एकदम। अगर हम अपने बच्चों को भी डांटते हैं तो कहेगी उसने एक ही बेटी कर रखा है। अगर हम अपने बच्चों को डांटेंगे तो कहेगी मेरा एक है तो हम ही को बोल रही है। अगर मैं अपने बेटा को कहूंगी कि जाने दो एक बेटा है बहुत है, तब हमको बेटा नहीं है तो हम ही को बोल रही है। मतलब इतना जलील, अभी फांसी लगाने लगेगी झूठ मूठ का, कभी कुछ करने लगेगी, कभी ऐसे करे तो यहाँ से चले जाए। हाँ, और चले हम जाए, पूरे में अकेले पूरे में अकेले रहे। पहले भी मेरी शादी, इसकी शादी से 5 साल बाद हुआ, ये किरदार को नहीं रहने देती थी। हाँ, और उसी तरह से ये हमको भी उपद्रव कर रखी है, इतना हमको बेचैन कर रखी है ना कि एकदम हम मन को मार के। मेरे घर रूम के पास में टॉयलेट है। थाना में मदद नहीं मिला है तो तुम मेरे पास? हाँ, हम आपके पास आए हैं। 1.5 साल से केस है, उनका फोन आता है, हमने यही कहा कि हम सूरत रहते हैं। हमने ये कहा है क्योंकि कोई सुनवाई नहीं होता है तो उनको बोल के हम क्या करें कि हम यहाँ रहते हैं, आइए हमारा फिर प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। और पैसे लेंगे, 500 आप दीजिए जी, 1000 आप दीजिए जी। जो ज्यादा दिया उसको भगा दिया, जो कम दिया उसको भगा दिया गया, जो ज्यादा लेकिन ले लिया दोनों तरफ। हाँ, ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं। 500 रुपए चाय पानी के लिए उनको चाहिए, हर एक बात के लिए उनको चाय पानी के लिए खर्च चाहिए। वार्ड पार से साइन करके दे देते हैं, वो छूट के चली आती है। हाँ, क्योंकि आज उसके घर में अगर उसका पति नहीं कमाता है तो उसके पास तो सारे सुख सुविधा है, कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? मेरा हस्बैंड कमाता है फिर भी मेरे पास कोई तरह का सुख सुविधा नहीं है। फिर भी कहती है कि हम कमजोरी। इतना लड़ती है, आज बाथरूम में हमको पूरा गला दबा के मारने लगे। और मेरा सारा सर्फ का डब्बा में से सर्फ फेंक दी, पाइप को लैट्रिन में डाल दी, इतना अत्याचार की है। तो ये नहीं समझ में आता है मैम, उन लोग को दिखता है आँख से, सामने से दिखता है और बदमाश को नहीं, ये भी दिखता है। आज हम वार्ड पार्षद के पास भी गए, उनके ऑफिस में वार्ड पार्षद नहीं थे वहाँ, सारा कुछ दिख रहा है कि आखिर एक्चुअल में कौन प्रताड़ित हो रहा है और कौन प्रताड़ना करने वाला है। बट कोई एक्शन ही नहीं है। वो लोग पकड़ लेती है कि पैसा कौन देने वाला है ज्यादा, उसको पकड़ो, बस ये चीज पकड़ती हैं और कुछ नहीं पकड़ती हैं। तो जिसका गलती रहेगा वही ना पैसा देगा, सही क्यों देगा पैसा? जैसे गए
देख रहा है कि मारपीट हो रहा है, उसका अफेयर वगैरह सारा पकड़ा रहा है, जिससे अफेयर है उसका पति तक बोल रहा कि हाँ आएगा, पैसा देता है, इसको कुछ तो एक्शन लेना चाहिए था। कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। देख रहा है कि मतलब दहेज के कारण मतलब दहेज के लिए मार रहा है, पीट रहा है, 2.5 साल से लड़के को मार रहा है, तो हम कुछ तो करें। अगर ये लोग अपना अच्छा 2.5 साल से वही महिला है इस थाना में बहादुरपुर में? पता नहीं मैम, बट पहले कौन थी? पहले कोई और थी शायद, पहले शीला सिंह थी, ये शीला मैम थी, उनसे ही मेरा हम केस तो हर हुआ। जगह जाके थके हैं अब वो मैडम। यहाँ तक देखी थी, शीला मैम थी, उनके पास मेरा अभी भी केस होगा, उनको ये भी पता होगा। मेरी जेठानी जब हम केस किए थे मम्मी को लेकर अपनी, तो वो उन शीला मैम का हाथ तक, दांती तक उनको काट के और भाग गई थी। मेरी अपनी नंद को बुलाने सपोर्ट में कि मेरा सपोर्ट करे, वो हाथ पे दांती काट के, तो फिर उसके हस्बैंड को ले जाया गया था। उसके हस्बैंड को ले जाके थाना में बंद किया। हम जाके बोले इसके हस्बैंड की गलती नहीं है, वो औरत लड़ती है बराबर, वो औरत बराबर, फिर भी औरत को नहीं पकड़ा गया, उनको ही पकड़ के बैठा के रखा ठेक में। वार्ड पार्षद से क्या हुआ, नहीं हुआ। वार्ड पार्षद, आज हम वार्ड पार्षद के पास गए, लड़ाई झगड़ा हुआ कि आप ही बॉन्ड लिखवाए थे ना, आप ही उनको छुड़वाए ना। वार्ड पार्षद का पता नहीं था। वहाँ पे उनका एक ऐसे जो उनके साथ रहते हैं वही सब थे, तो वो लोग समझौता करती हैं कि तुम्हारा भी गलती है, तुम्हारा भी गलती है, जाओ दोनों अच्छे से रहना। यहाँ क्या ये कोई मतलब तो नहीं है। नहीं, हम नहीं, 8 ऐसे थोड़ी है। साल से ये कह रहे, वो सीधा कह रहे 50% तुम्हारा गलती है और 50% तुम्हारा गलती है। तो ये है बहादुरपुर थाना का। क्या वो लोग मदद करेंगे? पैसा के बिना किसी भी महिला को गाली देके भगा देना, पैसा नहीं। हो रहा है, सही हो रहा है, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, बस पैसे से मतलब है। सिर्फ 1.5 साल से फोन किया जा रहा क्या है, गलत हो रहा है? पैसा मिला फोन नहीं तो कुछ बात बना, नहीं पैसा मिला तो बात क्या गाली हुआ देके मैम? भगा दिया वहाँ जाता पे है। बात क्या हुआ, मतलब अब तो- मेरे घर गाली दे रही है वो लड़की, हमेशा 2.5 साल से वो लेडीज हमको 2.5 साल में बहुत बार गाली दे रही है। इनका कहना है कि कोई वाइफ है हम उसकी, कोई हक नहीं किसी का बनता है कि वो हमको गाली देके चली जाए, जबकि वो जस्ट लाइक रखेल के तौर पे रह रही है, वो हमको गाली देके क्यों अच्छा, जाएगी? जो तो तुम मतलब आपके जो मेरे हस्बैंड husband हुए साइड से वो रखे एक हुए और महिला को एक और रखे महिला को रखे हुए हैं। और वो गाली देके वो गाली आपको देके चली 2.5 जाती साल से है। जा रही है। ये सब सारा बात हम जब थाना में रखे हैं तो इनके मुंह से एक बार ये नहीं निकला कि ये गलत है। यहाँ तक कि कॉल पे बात की, प्रूफ हो गया, सब कुछ हो गया, बट मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर का जस्ट लाइक हम जो दिए भड़के कि हमको मारा जाता है, जस्ट लाइक अटेम्प्ट टू मर्डर का हम दिए थे भड़के, कुछ नहीं हुआ, जबकि होना तो उसी टाइम पे जेल चाहिए था उसको, बट हुआ कुछ नहीं। लास्टली इसी का ये है जो मिला ना हमको रिजल्ट, इसी का मिला है कि वो देख चुका है कि थाना वाले कुछ नहीं ऐसी करे। महिला के साथ ही रेप का जो केस हो रहा है, ऐसी महिला के साथ भी हो रहा है। थाना तब मतलब पता चलता है जब कोई इनको मदद नहीं देख ली करता। ना कि थाना वाली तो कुछ करने वाली नहीं है, देख लिया, वो मारा, जान मारने का कोशिश किया, फिर निकल के आए, फिर जाएंगे, फिर मारेगा, क्योंकि उसको पता चल गया ना कि कुछ नहीं करेगा, वो पैसा लेके कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं होने वाला है। कोई बोलने जाता है, पूछने जाता है तो उल्टा सारा इल्जाम मम्मी पे लगा देती है, हमको गंदा गंदा गाली बकती है, ऐसे मारती है, यही करती है। और जबकि सभी आदमी जानते हैं, मेरे पूरी परिवार जानते हैं कि वो मार खाने वाली औरत नहीं है। रेप ऐसे नहीं हो रहा है मैम, रेप पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि जान गया लोग कि करने वाला कुछ नहीं है, कोई प्रशासन कुछ नहीं करने वाला है। हम लोग आज मेरे आराम से मजे लेंगे और निकल जाएंगे, और जिसका जाता है उसको तो चल ही जाता है, वो क्या कर लेगा। फिर आज वापस थोड़ी मेरे पास लौट के आते। से फोन आ रहा है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है